हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो? यदि हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप सब में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान होंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। तो मैं आज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जो जो बुक यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा कि मैं कौन कौन से बुक यूज़ कर रहा हूँ। तो जानिए सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडराइवल और मॉडर्न। इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न के क्वेश्चंस आते हैं पीटी में। तो मॉडर्न के लिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू को फॉलो करो। जितने पुराने वर्ष में पूछे क्वेश्चंस हैं आप उसको फॉलो करो। उसके बाद यदि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को चूज कर सकते हैं। अब बात करें ज्योग्राफी के बुक की, तो सबका मानना ये होता है कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा भी मानना यही है कि ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी जरूर ही पढ़नी चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी आप जरूर से जरूर फॉलो करो। यदि आपका मन एक्सटर्नल बुक को पढ़ने की है तो आप ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में एक ऐसा बुक है जो एम लक्ष्मीकांत का है। ये मेरे पास भी अभी उपलब्ध है। ये एम लक्ष्मीकांत का बुक प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से इसको जरूर से जरूर फॉलो करें और साथ में पीवाईक्यू लगाएं। और साइंस की बात करें तो आप साइंस के लिए पीवाईक्यू के साथ लुसेंट को फॉलो करें। और साइंस में भी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। कक्षा 6 से कक्षा 12 के साइंस को आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लें। और इसको पढ़ने के बाद आपको साइंस में क्वेश्चन छूटने की कोई शंका नहीं है। और बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज अहमद की बुक को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल्स से सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप एक बार इम्तियाज अहमद की बुक को पढ़ लेते हो तो फिर बिहार स्पेशल में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि करंट अफेयर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि किस तरह से हम करंट अफेयर पढ़े, कौन से स्रोत से पढ़े, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मैगजीन पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी मैगजीन लो लेकिन हमेशा एक ही मैगजीन को फॉलो करो, क्योंकि सारे मैगजीन में वही चीज़ मिलेंगे, वही स्रोत मिलेंगे। सिर्फ आपको आदत डालनी है। आप मार्केट से कोई भी मैगजीन उठा के 1 साल हो, 6 महीने हो, उसको उठाकर डेली बेसिस पे पढ़ा करो। इसे आदत के रूप में स्वीकार करो, आदत बना लो, क्योंकि करंट अफेयर एक दिन की चीज़ है नहीं। आपको डेली बेसिस पे इसे पढ़ना होगा, तभी जाके आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं मेंस की। तो आपको ऐसा लगता है कि प्री और मेंस अलग अलग है, लेकिन आपको प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यदि आप चाहोगे कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लें और उसके एग्जाम के बाद फिर मेंस की शुरुआत करें, तो इसमें आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ही कम समय होता है, जिसके अंदर आपको तैयारी कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसी समय आपको मेंस का आंसर राइटिंग करना शुरू कर देना है, क्योंकि मेंस भी एक तरह की आदत है। यदि आप इसे डेली बेसिस पे नहीं लिखोगे तो आपको आदत नहीं बनेगी और आपका स्पीड नहीं बनेगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम में 3 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चन कर पाना एक अच्छी स्पीड की बदौलत ही पूरी हो सकती है, जिसे आप एक दिन में हासिल नहीं कर सकते हो। तो आपको मेंस की प्रैक्टिस पीटी की तैयारी के साथ ही करनी है। यदि आपके टीचर या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इसे एक साथ फॉलो कर सकते हो। गलत ही सही, लेकिन आपको आंसर राइटिंग करनी है। धीरे धीरे ही आंसर राइटिंग में सुधार देखने को मिलेगा। आपको लगातार मेहनत करते रहने से आपको एक बार सफलता जरूर मिलेगी।